हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग पाठशाला में। चलिए देख लेते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। कल हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अगर रेंज क्रॉस होता है तो हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा और ऊपर की साइड अगर क्रॉस होता है तो हमें एक अच्छा अपर साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 3 दिन से कंटिन्यूअस मार्केट एक रेंज बाउंड अभी ट्रेड कर रहा है और थोड़ा सा वोलेटाइल हो रहा है। अभी इसको हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, चलिए फिर से छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं और एनालाइज करते हैं। अभी 3 दिन से मार्केट साइडवेज हो चुका है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको कल के दिन में मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिले। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 17,240 का जो एरिया है ये कंटिन्यूअस टेस्ट हो रहा है। 250 का एरिया ये बार-बार टेस्ट हो रहा है, ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और ऊपर के लेवल में अगर आप देखेंगे 273 का एरिया जो है ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे 260 का एरिया आज टेस्ट हुआ है, तो हम लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल हो जाएगा वो 260 से लेके 270 तक का जो एरिया है ये हमारा एक इम्पोर्टेंट एरिया हो जाएगा। अगर कल के दिन में मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ मोमेंटम स्टार्ट करता है, एक सेकंड थोड़ा-सा मैं इसको स्लाइड करता हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। हुँ। तो कल के दिन में अगर मार्केट ओपन होता है और यहाँ से ऊपर की तरफ मोमेंटम स्टार्ट करता है, यहाँ पर मार्केट को होल्ड करना चाहिए। मार्केट को होल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेक करना चाहिए, तब फिर हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। नहीं तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर तरफ मोमेंटम हो रहा है, धीरे-धीरे फिर फॉल, ऊपर की तरफ मोमेंटम फॉल, इस तरीके से चल रहा है। अगर यहाँ पर मार्केट लगभग 1 से 2 घंटे, ढाई घंटे तक यहाँ पर वेट कर जाता है और उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, तो फिर हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। और अगर फ्लैट ओपन होके इसको डाउन साइड क्रॉस करता है तो फिर हम लोग 17,200 के नीचे इसको शॉर्ट करके चलेंगे। हमारा जो पहला टारगेट रहेगा फिर 17,105 के आसपास, यहाँ तक हम लोग पहला टारगेट इसका रखेंगे। थोड़ा-सा इसको मैं ज़ूम आउट करता हूँ 1 सेकंड। हुँ। तो यहाँ पर अगर इसको डाउनसाइड ब्रेक करता है तो फिर हम लोग 17,105 तक हम लोग पहला टारगेट रखेंगे। यहाँ पर टेस्ट हुआ है, बार-बार टेस्ट किया है। यहाँ पर एक चीज़ और रहेगा कि यहाँ पर ब्रेक करने के बाद ये 17,200 के नीचे सस्टेन करना चाहिए। हम लोग शॉर्ट करेंगे कम क्वांटिटी पहले, और अगर 17,200 के नीचे सस्टेन कर गया और उसके बाद 17,175 अगर डाउनसाइड में क्रॉस कर रहा है, तो फिर हम लोग थोड़ी क्वांटिटी और ऐड कर लेंगे। तो अगर 17,200 क्रॉस होता है डाउन साइड में तो आप 50% क्वांटिटी ऐड ऐड कीजिए, और फिर उसके बाद अगर 17,175 भी डाउन साइड में क्रॉस होता है तो रेस्ट 50% आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और जो आपका टारगेट होना चाहिए 105 तक का अपना टारगेट यहाँ पर रखेंगे, 100 तक का यहाँ पर रख सकते हैं। और अगर गैप अप ओपन है 17,250 और आसपास, यहाँ पर 17,273 के आसपास हम लोग वेट करेंगे फिर से इसको क्रॉस करने का। अगर इसको क्रॉस कर देता है तो हम लोग लॉन्ग करके चलेंगे और 250 का हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हो जाएगा, या फिर जो वहाँ पर स्विंग्स बनेंगे वहाँ पर हम लोग अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। और अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर से हम लोग देखेंगे ये एरिया पे किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर सस्टेन अगर कर जाता है, जैसे आज थोड़ा-सा ऊपर ओपन हुआ, डाउन साइड आया, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया। पहले 15 मिनट की कैंडल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हैमर का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर अगर एक हेल्दी रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, फिर उसके हम लोग ब्रेकडाउन में ट्रेड करेंगे। यहाँ पर फुल क्वांटिटी में डाउन साइड में हम लोग जा सकते हैं। अभी चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, बैंक निफ्टी को हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि बैंक निफ्टी में थोड़ी-सी नेगेटिविटी दिख रही है। अगर इसका लो क्रॉस होता है तो हमें एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा। हो सकता है 34,500 तक का हमें फॉल देखने को मिले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आज भी मार्केट वोलेटाइल रहा है, साइडवेज रहा है। इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, इसको भी चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कल यहाँ पे 35,200 को ब्रेक किया था, नीचे की तरफ आया था, 34,900 तक सपोर्ट लिया था, और उसके बाद अभी आज के दिन में थोड़ा-सा ऊपर ओपन होके एक वोलेटाइल मार्केट बनाया और यहाँ पर एट द एंड में वोलेटाइल होके थोड़ा-सा ऊपर के लेवल पे क्लोजिंग दिया है। तो एक थोड़ा कन्फ्यूजिंग स्टेज पे है। ऊपर की तरफ का भी अगर आप डिस्टेंस देखेंगे थोड़ा ज़्यादा है, डाउन साइड में भी अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 34,900 850 का एरिया, तो ये थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस है। अभी इसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे? बैंक निफ्टी में थोड़ा-सा हम लोग वेट करते हैं किस तरीके से ये मोमेंटम करता है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाता है, तो फिर हम लोग 17,360 के लेवल पे यहाँ पर वेट करेंगे किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। अगर इसको हॉल्ट कर जाता है 1 दिन 2 दिन, इस लेवल के नीचे नहीं आता है जो 35,160 का एरिया है, इसके नीचे अगर नहीं आता है आने वाले 1-2 दिन में, तो फिर हम लोग इसमें लॉन्ग जाएँगे। और अगर फिर यहाँ पर हम लोग देखिए, अगर डाउन साइड में 35,040 को अगर क्रॉस करता है डाउन साइड में, फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना के चलेंगे, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो फिर 34,800 750 तक हम लोग इस लेवल तक अपना टारगेट रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा-सा मैं ड्राइंग हटाता हूँ, फिर से आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ से डाउन साइड मोमेंटम हुआ, फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है अभी। अभी अगर इसको डाउन साइड में ब्रेक कर देगा 35,040 का जो एरिया है, तो फिर हम लोग यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना के चलेंगे। और अगर यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है, अगर 17,040 के नीचे सॉरी 35,040 के नीचे अगर मार्केट ओपन हो जाता है, तो फिर हम लोग वेट करेंगे प्राइस एक्शन का किस तरीके से फॉर्म हो रहा है। अगर कंटिन्यूअस डाउन साइड आता है तो 35,000 के नीचे हम लोग यहाँ पर शॉर्ट करके चलेंगे। हमारा फिर टारगेट यही हो जाएगा
34,750 के आस-पास हम लोग 760 के आस-पास हम लोग अपना टारगेट डिसाइड रखेंगे। और अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होता है तो फिर हम लोग वेट करेंगे कि जो 35,360 का एरिया है यहाँ पर किस तरीके से मार्केट ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे मार्केट को होल्ड करना चाहिए, 35,160 के नीचे नहीं आना चाहिए, फिर हम लोग आने वाले समय में इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाएँगे। अभी जब तक ये नेगेटिविटी बना हुआ है तब तक हम लोग यहाँ पर शॉर्ट करके चलेंगे या फिर कोई इंट्राडे में मुझे कोई एकदम अच्छा प्राइस एक्शन दिखेगा, फिर मैं आपको वहाँ पर अपडेट करूँगा। मैं आज यहाँ पर जब ये कैंडल का फॉर्म हुआ, यहाँ पर ये नीचे की तरफ आया लेकिन सस्टेन नहीं किया, जब ये फिर ऊपर की तरफ मोमेंटम किया तो मैंने यहाँ पर बाई किया। मैं टेलीग्राम पे अपडेट करने वाला था लेकिन यहाँ पर मुझे टाइम नहीं मिला और मैं यहाँ पर अपडेट नहीं कर पाया। लेकिन ये बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड वाला ट्रेड नहीं था, यहाँ पर थोड़ा रिस्की ट्रेड था, इसलिए मैंने अपडेट करने के लिए थोड़ा लेट कर रहा था और वैसे ही मुझे ट्रेड दिखा तो मैंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर लिया। तो यहाँ पर भी सिंपल हमारा रहेगा कि अगर 35 या 40 के नीचे डाउनसाइड में आता है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करके चलेंगे और अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर हम लोग वेट करेंगे हेवीली लॉन्ग जाने के लिए। यहाँ पर 35 या 360 के एरिया पे किस तरीके से ट्रेड कर रहा है और अगर यहाँ पर सिंपली अगर हमें कम क्वांटिटी में हम लोग बाई करेंगे, जब ये 35,160 को क्रॉस करेगा तो हम लोग यहाँ पे थोड़े कम क्वांटिटी में बाई करके चल सकते हैं और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वही 35,040 के आसपास हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। अभी चलिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं जिन्हें हम कल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। पहला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक में थोड़ी-सी पॉजिटिविटी दिख रही है। तो ये आपको बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाता हुआ दिख सकता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था। ये हम लोगों ने जब ये पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था और इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, तभी हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अगर इसको हाई को क्रॉस करता है तो हम लोग बाय करके चलेंगे। हो सकता है मार्केट 1480 तक जाता हुआ दिखे। लेकिन यहाँ पर 3 दिन से साइडवेज वोलेटाइल मार्केट रहा है, तो अभी हम लोग इसको इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे चल के साथ देख लेते हैं। अभी थोड़ा-सा ऊपर जा चुका है अपने लेवल से, लेकिन यहाँ पर एक गुड अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड वाला ट्रेड दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर ये 1464 के ऊपर सस्टेन करता है, पहली बात हमारे लिए कंडीशन क्या रहेगी कि ये 1464 के ऊपर यहाँ पर सस्टेन करना चाहिए। इसको क्रॉस किया मान लीजिए पहले आवर में, इसके बाद यहाँ पर सस्टेन करना चाहिए और फिर इसके बाद अगर रिट्रेसमेंट करके इसके हाई को क्रॉस करेगा, इस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा। यहाँ पर इसको ऊपर की तरफ क्रॉस किया, यहाँ सस्टेन किया, फिर डाउन साइड आया, फिर इसके बाद जब ऊपर जाएगा तो हम लोग इसके हाई के ऊपर बाय करेंगे। यहाँ पर मैं प्राइस आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं पता है कि ये कहाँ तक हाई जाएगा और किस तरीके से प्राइस एक्शन बनाएगा। तो अगर इस तरीके से प्राइस एक्शन बनता है, तो फिर हम लोग यहाँ पर अपने हाई के ऊपर बाय करके चलेंगे और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो हो जाएगा 1462 तक का। और अगर हम लोग इसमें टारगेट की बात करें तो इसको हम लोग थोड़ा-सा ज़ूम आउट करेंगे, वही वही हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था 1480 तक का, यही लेवल हमारा पहला टारगेट रहेगा। अगला स्टॉक है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से गिरावट हुआ था, उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये ऊपर जा नहीं पा रहा है और अभी यहाँ पर थोड़ा-सा नेगेटिव प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन हो चुका है। अभी हम लोग इसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे, शॉर्ट करके चलेंगे हम लोग, थोड़ा-सा छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एक रेंज दिख रहा होगा 6880 का, ये जो एरिया है इसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिल पा रहा था और ऊपर की तरफ मोमेंटम हो रहा था और ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये जो एक रेंज फॉर्म हुआ है, थोड़ा-सा ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर एक रेंज आपको दिख रहा है। तो डाउन साइड में अभी यहाँ पर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ पर हमारा जो 6880 का एरिया है, सॉरी 860 का एरिया है। अगर कल इसको फ्लैट ओपन होके या फिर 6880 के आस-पास ओपन होता है, इसको डाउन साइड में क्रॉस करता है, तो हम लोग 6860 के आस-पास शॉर्ट करके चलेंगे और 6900 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और जो हमारा टारगेट रहेगा, ये फिर हो जाएगा 6800 तक का। ये जो लेवल है हमारा राउंड लेवल है, तो 6800 तक का हमारा पहला टारगेट इसमें हो जाएगा। थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे 5-10 रुपए यहाँ पर हो सकता है। अगला स्टॉक है बायोकॉन। बायोकॉन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से गिरावट हुआ था, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा था। तो हम लोगों ने इसके आज के लिए बाय करने के लिए रखा था। लेकिन अगर आप यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आज कोई मोमेंटम नहीं हुआ। ऊपर की तरफ गया और बहुत अच्छा ट्रेड देखने को नहीं मिला। हम लोग का जो टारगेट था अप्रॉक्सिमेट इस लेवल तक हम लोग 1 सेकंड हुँ, हम लोग इस लेवल तक अपना टारगेट डिसाइड किए थे, लेकिन हम लोग को यहाँ पे अपना टारगेट अचीव नहीं हुआ और उसके बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो अभी हम लोग इसको किस तरीके से ट्रेड करेंगे, 360 का एरिया जो है, ये एक अभी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो अगर आने वाले समय में कल के दिन में ये डाउनसाइड में 360 को क्रॉस करता है तो हम लोग शॉर्ट करके चलेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा 362.5 के आसपास का अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और जो हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा 354 के आसपास हमारा यहाँ पर टारगेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर गैप अप ओपन होके ऊपर की तरफ मोमेंटम स्टार्ट करता है तो इसको हम इग्नोर करेंगे या फिर अगर आपको बाई करना है तो थोड़े कम क्वांटिटी में 363 के ऊपर बाई करके चल सकते हैं।
अगला स्टॉक है विप्रो। विप्रो हम लोगों ने इस रेंज के ऊपर बाय करने के लिए रखा हुआ था। एक अच्छा मोमेंटम आज इसमें देखने को मिला है। तो हम लोग इसमें ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ट्रेड करेंगे। इसको अगर आप देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे चल के, तो यहाँ पर एक रेंज फॉर्म हुआ है। 718 से लेके 713 के आसपास यहाँ पर एक रेंज फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पर अगर ये इसका हाई क्रॉस करता है, ये रेंज अगर क्रॉस करता है थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होके, तो 716.5 पे हम लोग बाय करके चलेंगे और 712.5 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और हमारा जो टारगेट रहेगा, इसके लिए हम लोग थोड़ा-सा इसको ज़ूम आउट करेंगे, तो आपको यहाँ पर क्लियर पिक्चर दिखेगा। हुँ, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 720 के आसपास, सॉरी 730 के आसपास आपको एक टारगेट दिख रहा है, यहाँ से सेलिंग आया था। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो 728, ये हमारा टारगेट रहेगा। 730 यहाँ पर हाई है, लेकिन 727 या फिर 728 ये यहाँ पर आपको थोड़ा-सा स्विंग पे दिख रहा है, तो हम लोग 728 तक का अपना टारगेट रखेंगे, या फिर अगर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो हम लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके चलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।